हेलो दोस्तों, सिलेबस टारगेट में आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ। दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करे। एचसीएफ को जीसीएफ भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। 16 और 20 का एचसीएफ। चार चौके 16 और पाँच चौके 20। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 4। ये 4 आंसर हो गया इसका। इसका देखते हैं 36 और 54 का। 9 चौके 36 और 9 छक्के 54। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 9। ये हो गया 9 आंसर। इसका एचसीएफ 9 आया। ओके, अब एलसीएम। दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे 16 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? चार चौके 16 और पाँच चौके 20। ओके, कॉमन कॉमन 4 और ये 4 और 5। चार चौके 16, 16 पचे 80। इसका एलसीएम 80 आएगा आंसर। इसका एलसीएम कितना आएगा? 5 पचे 25, 6 पचे 30। ये कॉमन है तो 5 कॉमन वाला आ गया, और ये 5 और ये 6। 6 पचे 30 और ये 30 पचे 150। इसका 150 आ गया एलसीएम। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ फार्मूला है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर भिन्न में क्वेश्चन दिया हो तो उसके लिए एक फार्मूला है। भिन्नों का एचसीएफ बराबर क्या होता है? अंशों का एचसीएफ बटा हारों का एलसीएम। अगर भिन्न का एलसीएम दिया निकालने के लिए बोलता हो तो अंशों का एलसीएम निकालेंगे और हरों का एचसीएफ निकालेंगे और डिवाइड में कर देंगे, हो गया, निकल जाएगा एलसीएम। कुछ क्वेश्चन करते हैं अब। 39, 52, 65 का एचसीएफ कितना होगा? 39, 52 और 65। इसका एचसीएफ देखेंगे कितना होगा। 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65। इसका एचसीएफ कितना हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 आंसर। नेक्स्ट आ गया भिन्न वाला क्वेश्चन। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम पूछ रहा है। तो एचसीएफ बराबर क्या था फार्मूला? अंशों का एचसीएफ बट्टा हरों का एलसीएम। हरों का एलसीएम। अब अंश कौन सा है मेरा? 21, 14 और 42। अब इसका निकालते हैं तो 11, सॉरी 17, 21, 7 दूना 14 और ये कितना हो जाएगा? 7 छक 42। 7, 7 और 7। अंश का एचसीएफ 7। अब हर का एलसीएम निकालेंगे। 22, 33 और 55। 11 दूना 22, 11 तिया 33 और 11 पचे 55। इसमें कॉमन कौन सा है? 11, 11, 11। 11 कॉमन और 2 और 3 इंटू 5। 5 या 15, 15 दूना 30 और 1 330। 7/330। इसका एचसीएफ का आंसर आ गया। अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या था? अंशों का एलसीएम बट्टा हरों का एचसीएफ। तो अंशों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 7 है, 7 है, 7 है, 7, 3 और ये 6 को फैक्टराइज कर देते हैं। 3, 2 और 2 ये
2 और इसका 3 था और इसका 3, तो इतना ही आएगा 17 21 दूना 42। 42/22 23 और 22 33 और 55 का HCF निकालना है। 22 33 और 55 का HCF कितना आएगा? कितना? 11 दूना 22, 11 तिया 33 और 11 पच्चे 55, 11 आया। तो 42/11 आंसर इसका हो गया LCM का। नेक्स्ट देखते हैं। पॉइंट में अगर दिया हो इस टाइप का और HCF और LCM पूछ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस पॉइंट में है अगर दिया हुआ तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 100, 56/10 और 7/1। फ्रैक्शन में टूट गया मेरा। अब इसका कर लेंगे, ये हो जाएगा 2500 के 100 और ये 25 सते 75 हो गया। ये 28 दूना 56 और 5 दूना 10, ये हो गया 7/4, 28/5 और 7/1। अब HCF का फॉर्मूला क्या होता है? अंशों का HCF बटा हरों का LCM। तो HCF फर्स्ट निकाल लेते हैं। 7, 28 और 7, इसका तो 7 ही आएगा। 7 चौके 28 और ये 7, इसका HCF 7 आएगा। 7 और हरों का LCM, हर कितना है? 4 गुने 5, सॉरी गुना नहीं, 4 5 और 1, इसका LCM कितना आएगा? 20। 7/20 मेरा HCF हो गया। अब LCM निकालते हैं इसी का, कितना आएगा? अंशों का LCM बटा हरों का HCF। तो अंश का LCM कितना आएगा? 7 28 और 7 का LCM, ये तो कॉमन वाला 7 आ गया और 4 भी आएगा। 7 चौके 28। ओके। अब हरों का HCF, हर का कितना है? 4 और 5, 4 और 5 का HCF कितना होगा? 4 और 5 का HCF 1 होगा। कितना है? 1 है तो 28, ये हो गया 28 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का LCM 1920 तथा HCF 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमने ऊपर एक फॉर्मूला लिखा था, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF इंटू LCM। अब मेरा एक संख्या दिया हुआ है 128, तो 128 लिख देंगे और दूसरी संख्या मान लिया मैंने x, तो 128 इंटू एक्स। HCF 16 दिया हुआ है और LCM 1920 दिया हुआ है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 16 गुना 1920 बटे 128। अब यह देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। 16 और 128, यस 8 मतलब में कट जाएगा। 16 8 28 से। अब देखते हैं 1920 और 8 कटता है कि नहीं, ये भी कट जाएगा। 240, तो x बराबर कितना आ गया? 240 आंसर हो गया ये। अगला क्वेश्चन करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 30 35 तथा 40 से भाग देने पर क्रमशः 20 25 तथा शेष 30 शेष बचे। इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले ये दिए गए संख्या का LCM निकाल लेंगे। 30 35 और 40, 6 पचे 30, 7 पचे 35, 8 पचे 40। ओके, इसको और फैक्टराइज कर देते हैं। 2 गुना 3 और 4 दूनी 8। अब इसका निकालते हैं।
दो कॉमन, दो कॉमन, दो गुने 3 गुने 5 तो कॉमन है, 5 और ये कितना है 7, ये 5 वाला हो गया और लास्ट का बचा 4। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 तिया 12, 12 दूना 24 और 24 सत्ते 68 से, 24 सत्ते 168 और 168 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40, 0 840, ये हो गया 840। 840 मेरा एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें दिए गए संख्या में से ये सब संख्या को घटा लेंगे। 30 सॉरी रेज करते हैं, 30 माइनस 20, 37 माइनस 25 और 40 माइनस 30, कितना आ गया 10, 10 और 10। अब एलसीएम कितना है 840 माइनस ये जो कॉमन वाला है 10 उससे घटा लेंगे, कितना हो गया 830। ये मेरा आंसर आ गया 830 आंसर। थैंक यू दोस्तों।